नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलाइफ में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया सिंह और कन्या लगन की कुंडली में मंगलिक भंग योग कहाँ कहाँ होता है। तो आज आपको तुला लगन की कुंडली के बारे में बताऊंगा। तुला लगन की कुंडली में अगर लगन भाव में यानी कि पहले ही भाव में मंगल देवता बैठे हों तो मंगलिक भंग योग बनेगा। कारण इसकी सप्तम दृष्टि अपने ही घर को 7वें भाव पर पड़ती है। तो पराशर के मुताबिक कोई भी ग्रह अपने ही घर को नुकसान नहीं करता। यहाँ मंगल मारक जरूर है, बुरा प्रभाव जरूर देगा, लेकिन लगन भाव को और चौथे भाव को और 8वें भाव को, लेकिन सप्तम भाव को बिल्कुल भी बुरा प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि वो अपने ही राशि को देख रहा है। इसलिए यहाँ पे वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी बाधा नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे मारक होते हुए भी मंगल देवता मंगलिक भंग योग बनाएगा। आगे बात करते हैं चौथे भाव की। अगर चौथे भाव में मंगल बैठे हों तो उचके हो जाते हैं। उचके होने के कारण मंगल देवता बुरा प्रभाव देने के बाध्य नहीं है और उनकी चौथी दृष्टि भी अपने घर पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर। तो इसलिए यहाँ पे भी मारक होते हुए भी मंगलिक भंग योग बनाएगा। इसी तरह तुला लगन की कुंडली में सप्तम भाव पर मंगल देव हो तो मंगलिक भंग योग बनेगा, क्योंकि वहाँ पर मंगल देवता अपने ही मूल त्रिकोण राशि पर सप्तम भाव पर बैठे हैं। तो मंगल देवता मारक होते हुए भी अपने ही राशि को, अपने ही घर को यानी वैवाहिक जीवन को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा। तो मंगलिक भंग योग यहाँ पर भी बनेगा। आगे बात करते हैं 12वें भाव की। अगर मंगल देवता 12वें भाव में हो तो मारक जरूर है 12वां भाव में, लेकिन उनकी 8वीं दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ने के कारण यहाँ पर भी मंगलिक भंग योग बनेगा और वैवाहिक जीवन को कष्ट होने से बचाएगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन की। अगर वृश्चिक लगन की कुंडली में लगन भाव में मंगल बैठे हों तो यहाँ पे भी मंगलिक नहीं होता, क्योंकि लगन शव राशि का पड़ा है और मंगल ग्रह शव राशि के होकर लगन भाव में बैठने के कारण रुचक नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं और लग्नेश होके अति योग कारक मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाएगी। इसलिए यहाँ पे भी मंगलिक भंग योग बनेगा। इसी तरह वृश्चिक लगन की कुंडली में चौथे भाव में मंगल देवता अगर बैठे हों तो मंगलिक भंग योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र के और लग्नेश के मालिक होने के कारण, अति योग होने के कारण और उनकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर शुभ दृष्टि पड़ने के कारण मंगलिक भंग योग बनेगा। तो यहाँ पर भी वैवाहिक जीवन के लिए कष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सप्तम भाव में अगर मंगल देवता वृश्चिक लगन की कुंडली में बैठे हों तो यहाँ पर भी मंगलिक भंग योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल देवता अति योग कारक ग्रह होने के कारण मंगलिक भंग योग बनाएंगे। तो दोस्तों, मैंने तुला और वृश्चिक लगन की कुंडलियों के बारे में कहाँ कहाँ मंगलिक भंग योग होता है यह मैं आपको बता चुका हूँ, और आप अपनी लगन कुंडली में खुद देख सकते हैं कि आपका मंगलिक है या मंगलिक भंग योग बन रहा है। जय श्री कृष्ण।